दिल्ली राजस्थान में बढ़ी गर्मी, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। दिल्ली और राजस्थान में तापमान में काफी वृद्धि हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से परेशानी हो रही है। दिल्ली में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, जबकि राजस्थान में भी गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने इन दोनों राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं बेंगलुरु और बिहार में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को घर से बाहर निकलने पर सावधानी बरतने और खूब पानी पीने की सलाह दी है। पंजाब में गैंगस्टर और पुलिस के बीच मुठभेड़। पंजाब के तरनतारन जिले में शनिवार को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और सत्ता नौशेरा गैंग के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 गैंगस्टर घायल हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। यह मुठभेड़ तब हुई जब पुलिस गैंग के एक मुख्य सदस्य को गिरफ्तार करने के लिए घेराबंदी कर रही थी। घायल गैंगस्टरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस इस घटना के बाद सुरक्षा बढ़ा रही है। दिल्ली में लेडी डॉन गिरफ्तार। सीलमपुर हत्याकांड में नया मोड़। दिल्ली के सीलमपुर में 17 वर्षीय कुणाल की हत्या के मामले में पुलिस ने एक महिला अपराधी लेडी डॉन काजल को गिरफ्तार किया है। वो एक गैंग की सदस्य थी और पारिवारिक रंजिश के चलते इस हत्या की योजना बनाई थी। पुलिस ने 3 अन्य लोगों को भी पकड़ा है। जांच में पता चला है कि काजल का परिवार और मृतक परिवार लंबे समय से विवाद में थे। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया है और आगे की जांच जारी है। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का प्रयास जारी। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए सेना और प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं। टनल में भूस्खलन के कारण मजदूर फंस गए हैं। ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है और मजदूरों तक पहुंचने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन मजदूरों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा की चुनौतियों को भी दिखाया है। शराब घोटाले में केजरीवाल को ईडी का चौथा समन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने चौथा समन भेजा है। इस समन में उनसे घोटाले के बारे में पूछताछ की जाएगी। इस मामले में पहले भी कई बड़े नेताओं से पूछताछ हो चुकी है। दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है और विपक्ष इसे राजनीतिक साजिश बता रहा है। आप पार्टी ने इस समन को राजनीतिक दबाव और साजिश कहा है। इस मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हुई हैं। सूरत में इंजीनियर की संदिग्ध मौत, जांच जारी। गुजरात के सूरत में एक इंजीनियर की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिवार इसे हत्या मान रहा है, जबकि पुलिस का कहना है कि ये आत्महत्या हो सकती है। मृतक के परिवार का आरोप है कि इंजीनियर ने 1 हफ्ते पहले अपने एक सहकर्मी से खतरा महसूस किया था, जिससे हत्या का संदेह होता है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इस घटना ने सूरत में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत में 50 करोड़ में कुत्ता खरीदी। ईडी ने शुरू की जांच। भारत में एक व्यक्ति द्वारा 50 करोड़ रुपए में कुत्ता खरीदने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले में वित्तीय गड़बड़ी की आशंका है। आरोप है कि ये खरीदारी काले धन के जरिए की गई है। ईडी का मानना है कि यह एक बड़ा वित्तीय घोटाला हो सकता है और इसकी जांच जारी है। इस महंगी खरीदारी ने पूरे देश में चर्चा पैदा कर दी। हिमाचल प्रदेश में महंगी होली पार्टी पर विवाद। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा आयोजित होली पार्टी में 1.2 लाख रुपए का बिल आने पर विवाद हो गया है। ये पार्टी शिमला में एक सरकारी आवास पर हुई थी और सरकारी अधिकारियों द्वारा खर्च किए गए पैसे पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दलों ने इसे सरकारी धन की बर्बादी बताया है। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि खर्च पार्टी के आयोजन के लिए किया गया था। इस मामले ने राज्य सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं। बिहार में ऑनर किलिंग का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। बिहार के सहारनपुर में एक ऑनर किलिंग के मामले में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई शुरू कर दी है और आरोपी परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। इस घटना ने समाज में ऑनर किलिंग की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है। मेघालय में भूकंप के झटके। मेघालय में आज सुबह मध्यम तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र राज्य के पश्चिमी इलाके में था। राज्य प्रशासन राहत और बचाव के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। केजरीवाल की बेटी हर्षिता की शादी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता की शादी हो गई। इस शादी में परिवार के करीबी लोग और दोस्त शामिल हुए। हर्षिता के इस खास दिन को लेकर मीडिया और लोगों में काफी उत्सुकता थी।
केजरीवाल परिवार ने ये समारोह निजी तौर पर आयोजित किया था और पार्टी की तरफ से कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं रखा गया था। शादी में भारतीय परंपराओं का पालन किया गया और सभी ने मिलकर खुशी मनाई। मोदी का विकास मंत्र, हरियाणा को मिली 10,000 करोड़ रुपए की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में विकास की गंगा बहा दी है। उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिनमें सड़कें, रेल लाइनें और शिक्षा से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। ये कदम निश्चित रूप से राज्य के विकास को नई गति देगा। मुंबई में नॉनवेज खाने पर विवाद। मुंबई की एक सोसाइटी में नॉनवेज खाने को लेकर मराठी और गुजराती समुदायों के बीच विवाद हो गया है। राज ठाकरे की MNS पार्टी ने इस मामले में दखल दिया है और इसे समाज में तनाव फैलाने की कोशिश बताया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कदम उठाए हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर काफी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। शिक्षा क्षेत्र में नई नीति का प्रस्ताव। भारत सरकार शिक्षा के क्षेत्र में एक नई नीति लाने पर विचार कर रही है। इस नीति के तहत छात्रों के पाठ्यक्रम को और अधिक व्यावहारिक और रोजगार के लायक बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। नीति में कौशल विकास पर खास जोर दिया जाएगा ताकि छात्रों को नौकरी ढूंढने में आसानी हो। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा में सुधार होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सेंसेक्स में गिरावट, निवेशकों को बड़ा नुकसान। आज शेयर बाजार में सेंसेक्स में भारी गिरावट आई, जिससे निवेशकों को काफी नुकसान हुआ। सेंसेक्स 800 अंकों से ज्यादा गिर गया और निफ्टी भी नीचे आ गया। जानकारों का मानना है कि वैश्विक बाजारों में मंदी का असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ा है। इस गिरावट से निवेशकों में चिंता का माहौल है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने शेयर बाजार में निवेश किया हुआ। गंगा जल परियोजना की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में गंगा जल परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना का लक्ष्य राज्य के प्रमुख शहरों तक गंगा नदी का पानी पहुंचाना है। इससे न केवल पानी की गुणवत्ता सुधरेगी, बल्कि पानी की कमी भी कम होगी। परियोजना के तहत गंगा नदी से पानी को मुख्य शहरी क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा, जिससे लाखों लोगों को साफ पानी मिलेगा। कश्मीर में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक आतंकवादी मारा गया, जबकि एक जवान घायल हो गया। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की विस्तृत सुनवाई करेगा। मुर्शिदाबाद हिंसा। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 315 लोगों को गिरफ्तार किया है। विश्व हिंदू परिषद VHP ने इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। रॉबर्ट वाड्रा से ED की पूछताछ समाप्त। प्रवर्तन निदेशालय ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा से कई घंटों तक पूछताछ की, जिसके बाद पूछताछ समाप्त हो गई। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं, तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर खबर सबसे पहले मिले।